जस्ट वॉच कि हम हैं क्या। पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या है अभी, किस तरह से हम अपना, अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर से मैं बोलूँगा नहीं, एक एक करके आइए अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इफ सपोज दैट इफ यू गो फॉर इंटरव्यू और एनीवेयर, देन पर्सनली द पर्सन विल आस्क जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन हाउ टू रिप्लाई ऑफ दैट। ठीक है, आप आइए वन बाय वन, हमें जैसा भी पता है हम वैसा बात करेंगे, है ना। आइए, इधर आ जाओ। नेक्स्ट, My name is Pawan Kumar. My father's name is Mr. Ratiram. My mother's name is Mrs. Devi. और विलेज सर्वा पोस्ट जिला लखीमपुर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इधर Hello everyone, thank you for giving me this opportunity for discuss about myself. My name is Prashant Awasthi. I am belong from Lakhimpur Kheri. About the part of my education, I am completed my graduation in BSc Agriculture from Tikohabad University. I am here for learning. This is my learning time. For I am here in English speaking classes. Thank you. आइए, इट्स ओके। नेक्स्ट, यस मंजू। Good evening everyone. I am Manjot Singh. I have completed my intermediate from Bottomsla Public School, Paliagala. And I wish to do nursing because I love to serve people. My positive thinking and my confidence are my main strength. My hobbies are visit hill station and go to front of food. I located in the Hill. My father, Mr. Lakhinder Singh, he was farmer, and my mother, Mrs. Narinder Kaur, he was housewife. Thank you. ही एंड शी इज, She is. ठीक है, ही इज, शी इज, ओके। पता नहीं बाबा ने कहा। आप लोग अभी जो भी आप लोगों को कराया गया है
हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि किस तरह से इंट्रोडक्शन आप लोग दे रहे हो, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कभी आपको ये नहीं बताया गया कि स्टेट उसके लिए एक किस तरह का एक सेंटेंस होता है, किस तरह से हमें फॉर्मेशन करी जाती है, इंट्रोडक्शन की फॉर्मेशन किस अकॉर्डिंग करें। तो अब एक लिख लीजिए थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। हाय बाबा, एक वो भिगा के यहीं पर रख देना। हाँ, मैं आपको वो लिखवाए दे रहा हूँ फॉर्मेशन। यहाँ पे आप जो फिल इन द ब्लैंक्स अपने अकॉर्डिंग करिएगा। आई एम परसुइंग या अपियरिंग। अगर आपकी एजुकेशन चल रही है तो इफ़ योर एजुकेशन इज कॉन्टिन्यूइंग, मतलब अब आपकी अगर क्वालिफिकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, BA फर्स्ट ईयर, आई एम परसुइंग BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप क्या लिखेंगे? अपियरिंग और परसुइंग। और जब आप नेक्स्ट उसमें आएंगे, आप छोड़ दीजिए, जब आप उसमें परसुइंग और या आप लिखोगे, अगर आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये एक सेंटेंस अलग था, या लिखोगे आई हैव completed my, जो भी आपने एजुकेशन को पूरा किया है वो यहाँ पे आप लगाएंगे। इसके अलावा एंड आई ऑल्सो ज्वाइन। इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, लाइक से अगर आपने जो भी कोर्सेज ज्वाइन किए, फॉर एग्जांपल लाइक ADCA, कंप्यूटर एजुकेशन में से कुछ भी, वट एवर, एंड wish to improve my communication so I join English speaking classes टू। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत करोगे। देन नेक्स्ट माय माई सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग आर माई स्ट्रेंथ। मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो मेरी स्ट्रेंथ है, ताकत है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब ये जो लिख रहे हैं ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो आप बोल के गए हो। दिस इज द राइट वे ऑफ इंट्रोडक्शन। आई विश टू बी, जो भी आप कुछ बनना चाहते हो,
बिकॉज उसके लिए प्यारा सा कोई अच्छा सा पर्पस दीजिए, आप वो क्यों आए हो, और वो पर्पस जिस जॉब के लिए आप चाहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। इफ़ यू रियली विश टू गेन दैट जॉब, अगर आप रियली चाहते हो कि वो जॉब आपको मिले, वो चीज़ आपको मिले, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में पर्टिकुलर तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो वो आपको क्यों चाहिए, बिकॉज यहाँ पर, ठीक है, माई हॉबीज आर लिसनिंग, कुछ भी, म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, वट एवर डू, माई हॉबीज आर, ये एक भी हो सकती है। माई हॉबी इज़, अगर कोई एक ही हॉबी है, जनरली एक हॉबी नहीं होती है, 2 4 3 चीज़ें होती। किसी को घूमना पसंद है, आई वॉन्ट टू रूम हियर एंड देयर, हिल स्टेशंस, वट एवर, जो भी कुछ आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो आपकी हॉबीज़ है, समझ गया। तो वो भी आप यहाँ पे लगाते जाइए। नेक्स्ट, आई बिलोंग टू, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो, माई फादर, मिस्टर, उनका नाम, ही इज, जो भी कुछ है, फार्मर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, वट एवर ही इज, वो आप डालिए। एंड माई मदर, उनका नाम, शी इज, उनका नाम। इफ यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव 2 siblings, 3 siblings, वट एवर, तो उनका नाम भी डाल दीजिए, आप क्या करते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। इस तरह से एक प्रॉपर में लिख लिया, लिख लीजिए। फर्स्टली देखिए, हर चीज़ प्रॉपर वे में तैयारी के साथ होनी चाहिए। होता क्या है कि आपको आता है, और हमको जब ये सोचते हैं कि हमको आता है, तो वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप लोग सोचोगे कि हमको ये चीज़ आती है, तो वहाँ पे होता है कि देखो, मैन कैन क्रिएट द डिक्शनरी बट मैन कांट बी अ डिक्शनरी। इंसान डिक्शनरी बना तो सकता है, पर इंसान डिक्शनरी बन नहीं सकता, ठीक है। तो हर चीज़ें सोचो मेरे दिमाग में नहीं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है हर चीज़ को। और ये जो मैंने इंट्रो लिखाया है फॉर्मेट, इसमें आप अपने आप जो जगह हैं वो फिल कर लीजिए। और कोई भी चीज़ इसके अलावा जो नहीं समझ में आ रही है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग, what you use, what you create, how to create sentences somewhere else, then you may ask from me, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी पूरा नाम बताइए। आई हैव completed my university from ग्रेजुएशन BSc फ्रॉम, कहाँ से किया है, CSJMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, वट एवर, जहाँ से भी है, शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ भी किया है आप बताइए। और ये प्रॉपर वर्क मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क करना क्या है, मुझे 30 to 50 टाइम्स आपको शीशे के सामने घर पे खड़े होकर यू नीड टू प्रिपेयर दैट, हाउ टू इंट्रोड्यूस। होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट टू इंट्रोडक्शन, और वहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं कि हम जब किसी के सामने खड़े होते हैं या कहीं बैठे होते हैं, इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो या तो हम नीचे देखने लगते हैं या आइज़ हमारी ऊपर हो जाती है ऐसे करके, पंखे नहीं गिरने, पंखे के पर नहीं गिरने, और हम सामने देखते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही करना है, कहीं भी कुछ भूलना नहीं। आपकी आंखें बंद हुई तो सामने वाला बंदा तुरंत समझता है कि ये कुछ याद करके आया है। भाई हिंदी बात कर रहे हो ना, बट हिंदी में आप प्रॉपर वे में हर चीज़ का जवाब देते हो, क्या आपकी आंखें बंद होती हैं? योर आइज ब्लिंकिंग दैट मोमेंट? नो। Why not? Why? Because you have command on that language. और इंग्लिश में जब कमांड होगा तो, हाँ बोलो, हाँ,
if you feel command on English language, definitely your eyes will not also blink too. आपकी आंखें वहां भी blink नहीं होंगी. So every day, first 10 minutes, each and everybody have need to come here and introduce yourself. और देखना है कि हम कितना रिगेन एवरी डे कर रहे हैं. हम 6 से 7 दिनों में क्या बिल्कुल फ्लुएंट हो पाते हैं इस चीज़ के लिए, है ना. बिल्कुल प्रॉपर वे मैनर में चलना है, फॉर्मेशन को भूलना नहीं है. ये ऐसा क्यों है बताओ. आप लोग जो बोले थे माई नेम इज है, माई फादर नेम, आई बिलोंग टू लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश. कौन जानना चाहता है ये बताओ. हु विश टू नो अबाउट कि आप रहते कहाँ हो. आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, मेघालय रहते हो, मणिपुर रहते हो, मिजोरम रहते हो. उसको तो दिल्ली में जॉब कराना है. अगर आप इच्छुक हो देन यू नीड टू गो देयर, है ना. आपको रहना पड़ेगा. आपके पापा क्या करते हैं. किसी को रिक्वायरमेंट है उसकी पापा को जॉब करनी, आपको करनी. स्कूल में आपको एडमिशन लेना है पापा को, आपको. तो इट डजंट मैटर कि पापा कमिश्नर हैं या ड्राइवर, इट डजंट मैटर फॉर इट. बात समझ में आई. तो दैट्स वाई वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. ये इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए. फर्स्टली टेल अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली. सब कुछ बताने के बाद आप छोटा सा 2 लाइन में सबको बता दीजिए कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या है, उनका नाम क्या है. दैट्स सफिशिएंट, है ना.